हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा डू नॉट से प्रारंभ होता है। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस की पैसिव। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसका एक्टिव यानी कि जब हम लोग इसके एक्टिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं डू नॉट। क्या लिखते हैं? डू नॉट। अब डू नॉट के बाद हो जाएगा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा ETC। मैंने आपको बता दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा डू नॉट से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के स्ट्रक्चर से सलाह का भी भाव प्रकट होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर से सलाह का भी भाव प्रकट होगा और आदेश का भी। ठीक, देखिए जब सलाह का भाव प्रकट होता है तब हम लोग इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसिव वॉइस। तो जब आई हुई वाक्य से यानी कि जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर से जब सलाह का जब भाव प्रकट होता है तो हम लोग जब उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इस प्रकार चेंज करते हैं। आई इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हो जाएगा हमारा शुड। क्या होगा? शुड। शुड के बाद यहाँ पर हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद बी के बाद हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा ETC। और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आपको तब करना है जब एक्टिव वॉइस में आई हुई वाक्य से सलाह का भाव प्रकट हो। ठीक है, सलाह। अब देखिए, अब जब आई यानी कि जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर से जब आदेश का भाव प्रकट होगा तो आपको पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करना होगा, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा लेट। ठीक है, अब लेट के बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट बी। क्या यानी कि क्या होगा? नॉट बी, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। अब बी के बाद हो जाएगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हो जाएगा हमारा ETC। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से आदेश का भाव प्रकट होगा। किसका भाव प्रकट होगा? आदेश का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पैसिव बनाने का नियम सलाह के लिए है और ये आदेश के लिए है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, डू नॉट ओपन द डोर। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है।
क्या है, एक्टिव वॉइस। जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसके अर्थ को निकाल करके देखेंगे कि इसमें सलाह का भाव है कि आदेश का। मैंने आपको बता दिया कि जब आदेश का जब भाव प्रकट होगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा और सलाह के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो इस वाक्य से आदेश का भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए हम लोग जब इसकी जब पैसिव जब बनाएंगे तो इस प्रकार के यानी कि स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको अब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद हो जाएगा लेट द डोर, लेट द डोर। अब डोर के बाद स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर नॉट। क्या होगा, नॉट। नॉट बी हो जाएगा। अब बी के बाद होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपेंड, ओ पी ई एन ई डी, ओपेंड। अब ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अब हम लोग इसका नेक्स्ट यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल से जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया इससे आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। अब हम लोग एक सलाह का भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने अब यहाँ पर लिखा डू नॉट हेट द पुअर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब देखिए डू नॉट हेट द पुअर, यानी कि गरीबों से घृणा मत करो, गरीबों से घृणा मत करो। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो इस प्रकार की वाक्य से देखिए सलाह का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो हम लोग जब इसकी जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमने आपको सलाह के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया है पैसिव के लिए कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, इसके बाद शुड लिखेंगे हम लोग। शुड के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमारा हो जाएगा ETC। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा द पुअर, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे द पुअर, ठीक है। अब द पुअर के बाद हम अभी यहाँ पर रखेंगे शुड। क्या रखेंगे, शुड, द पुअर शुड। अब शुड के बाद हो जाएगा हमारा नॉट, नॉट के बाद बी हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ पर रखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेट, हेट मीन्स होता है घृणा करना, तो हेट का थर्ड फॉर्म होता है हेटेड। तो यहाँ पर हो जाएगा हेटेड, HATED। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, नॉट बी हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, यानी कि ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये इसका पैसिव हो गया। देखिए डू नॉट हेट द पुअर, इस वाक्य से सलाह का भाव जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है स्टूडेंट्स। इसलिए जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको पैसिव वॉइस बताने का स्ट्रक्चर बताया है कि सलाह के लिए हम किस प्रकार यानी कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और आदेश के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग यानी कि करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स,
इस वाक्य से सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, तो हमको इसमें सलाह वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग इसमें हमको करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये स्ट्रक्चर आपको सलाह के लिए करना है और ये वाला आदेश के लिए। ठीक, तो डू नॉट हेट द पुअर यानी कि गरीबों से घृणा मत करो। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। ये हमारा पैसिव वॉइस बदल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।